सेलुलर वेसिकल्स होती है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों के दर्द में उपास्थि मतलब कार्टिलेज के अधपतन मतलब डैमेज को बचा सकता है। दोस्तों, गो जातीय कोलोस्ट्रम में वृद्धि कारक होते हैं जो मांसपेशियों और हड्डियों के विकास में उनकी भूमिका के कारण जोड़ों के समस्याओं में मदद करता है। गो पीयूष में वृद्धि कारक होते हैं जो उपास्थि मतलब कार्टिलेज और जोड़ों के मांसपेशियों को मरम्मत करता है। दोस्तों, एक अध्ययन से पता चला है कि गो पीयूष में रूमेटेड की गठिया में सूजन विरोधी क्रिया होते हैं। गो पीयूष में क्या होते हैं? सूजन विरोधी गुण होते हैं। तो ये जो आम बाती घटिया है, रूमेटेड घटिया, इसमें सूजन को कम कर सकता है गो पीयूष, जो कि बड़े से बड़ा पेन किलर भी रूमेटेड आर्थराइटिस में बड़े से बढ़िया पेन किलर भी काम नहीं करता है। वहां पे गो पीयूष में ऐसे तत्व होते हैं, सूजन विरोधी तत्व, जो रूमेटेड गठिया में सूजन को कम करके दर्द को कम कर सकते हैं। दोस्तों, गो पीयूष में वृद्धि कारक होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, जो मांसपेशियों, जोड़ों की मांसपेशियां और कार्टिलेज की मरम्मत की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। गो पीयूष में वृद्धि कारक पुनर्जनन प्रभाव होता है, रीजनरेशन प्रक्रिया होती है ग्रोथ फैक्टर्स में, जो कि कार्टिलेज की कोशिकाओं तक फैलते हैं और उपास्थि मतलब कार्टिलेज के पुनर्जनन में मदद करते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है दोस्तों कि है ना, कि एक नॉर्मल कार्टिलेज कैसे होता है और डैमेज कार्टिलेज कैसे होता है, क्षतिग्रस्त उपास्थि और स्वस्थ उपास्थि, यहाँ पे दोनों मैंने दिखाया है। तो ऐसे डैमेज कार्टिलेज को फिर से बनाने में मदद करता है ग्रोथ फैक्टर्स इम्यूरिच के माध्यम से। दोस्तों, उसके बाद उपास्थि। उपास्थि क्या है? उपास्थि हड्डियों के जोड़ों के बीच की परत है जो घर्षण और जोड़ों की क्षति से रोकता है। क्या गाय का दूध गठिया के लिए अच्छा है? हाँ, गाय का दूध गठिया के मामलों में अच्छा है। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन विरोधी गुण होते हैं। एक नैदानिक अध्ययन 2017 की समीक्षा में पाया गया कि गाय का कोलेस्ट्रॉल में आमतौर पर एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब जोड़ों के सूजन को कम करने वाली, है ना, कई सारे मतलब प्रक्रिया होती है दोस्तों। और ये है यहाँ पे मैंने फिर से जोड़, सेहतमंद जोड़ जोड़ जो होते हैं ना, घुटनों के जोड़ और डैमेज घुटने के जोड़ कैसे होता है, तो ये है सेहतमंद घुटनों का नॉर्मल घुटना और ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला घुटना, यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है दोस्तों, है ना। गाय के कोलेस्ट्रॉल में कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, मट्ठा और केसिन होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य में मदद करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अधिक गाय का कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, है ना, उनके जोड़ों के बीच जगह कम सिकुड़ती है और इसीलिए इस बात का संकेत है कि गाय के कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करने वाले लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस अधिक धीरे बढ़ता है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद आता है गाउट। गाय का कोलेस्ट्रॉल गाउट की समस्याओं को भी बचाने में मदद करता है। दोस्तों, यहाँ पे गाउट मैंने दिखाने की कोशिश की है। गाउट यूरिक एसिड की समस्या होती है जो कि जोड़ों में जम जाता है यूरिक एसिड, और इसकी वजह से गाउट नामक जोड़ों का दर्द। तो गाय का कोलेस्ट्रॉल गाउट समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, इम्यूरिच के बाद आता है कैलोरीज डी टू मैक्स। तो कैलोरीज डी टू मैक्स में जो कैल्शियम डी है ना, कैल्शियम है, कैलोरीज डी टू मैक्स में जो कैल्शियम है, विटामिन डी और अन्य विटामिन और खनिज जोड़ों की समस्याओं में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, कैलोरीज डी टू मैक्स में कैल्शियम, विटामिन डी, अन्य विटामिन, खनिज जोड़ों की समस्याओं को मदद कर सकते हैं। कैलोरीज डी टू मैक्स दर्द और सूजन को कम कर सकता है। कैलोरीज डी टू मैक्स में कैल्शियम जोड़ों खासकर घुटने के दर्द को और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। कैलोरीज डी टू मैक्स में कैल्शियम। कैलोरीज डी टू मैक्स हड्डियों के कार्टिकोस्टेरॉइड जो हड्डियों के सेहत के लिए हानिकारक, ऐसे कार्टिकोस्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स को कम करते हैं कैल्शियम और विटामिन डी कैलोरीज डी टू मैक्स के माध्यम से। दोस्तों, अगला आता है हमारा ऑर्थोरिच प्लस, है ना।